बच्चे भगाने वाली औरत। एक बार की बात है, एक शहर में संजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गौरी, बेटी रिया और बेटे प्रिंस के साथ रहता था। उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था, उन्हें कोई भी कमी नहीं थी। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया। गैरी, रिया, प्रिंस, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था और तभी मुझे याद आया कि बच्चे बहुत दिनों से मेले जाने की बोल रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी वापस आ गया। मैं तो अभी 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। मैं भी प्रिंस को तैयार करके लाती हूँ। चारों लोग तैयार होकर मेला जाते हैं और खूब मजे करते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ से वापस चलने लगते हैं तो भीड़ बहुत हो चुकी होती है और गौरी प्रिंस का हाथ पकड़कर चल रही होती है, पर तभी उसका हाथ छूट जाता है। ए जी, प्रिंस का अचानक हाथ छूट गया, वो मिल नहीं रहा। प्रिंस! प्रिंस, बेटा प्रिंस, कहाँ हो? प्रिंस! 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 बहुत ढूंढा जाता है पर प्रिंस कहीं नहीं मिलता। संजय पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर भी लिखवाता है, पर प्रिंस का कुछ भी पता नहीं चलता। थक हार कर वो लोग घर आ जाते हैं। गौरी और रिया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। बेटी रिया, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चुप हो जाओ मेरी बच्ची और खाना खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा भाई जाने किस हाल में होगा और ऐसे में मैं यहाँ बैठकर आराम से खाना खाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। पर बेटा, ऐसे रोने से तो सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी और कुछ नहीं। इसलिए खाना खाओ, आराम करो और स्कूल जाकर पढ़ाई करो। पर मेरा भाई! मैं प्रिंस को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं भी अपने भाई को ढूंढना चाहती हूँ। तुम अभी छोटी हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि इस बार तुम्हारा हाई स्कूल है। तुम पढ़ाई करते करते सोच सकती हो कि क्या किया जा सकता है। पर ऐसे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। कभी नहीं से तो देर ही सही, चाहे कितना भी समय लगे, पर मैं अपने बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा। रिया अपने आप को संभालती है और स्कूल जाना शुरू कर देती है। समय गुजरता जाता है पर प्रिंस का कुछ भी पता नहीं चलता। अब रिया 11वीं में आ चुकी थी। एक दिन स्कूल में उसकी बायोलॉजी की टीचर डीएनए के बारे में पढ़ाती है कि कैसे हर इंसान का डीएनए अलग होता है और डीएनए से खून के रिश्ते, जैसे माँ बाप और बच्चों के बीच के संबंध का पता लगाया जा सकता है। मैम, क्या ये डीएनए खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाने में मदद कर सकता है? बेटा, ये सब पुलिस वालों का काम होता है, हमारा नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पर किया तो जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इस काम में बहुत समय और पैसा लगता है। रिया के दिमाग में एक कमाल की आइडिया ने जन्म ले लिया था। उस दिन वो अपने घर जाकर अपने पिता से कहती है, पापा, आपके जो पुलिस अंकल दोस्त हैं, मुझे उनसे बात करनी है। क्या आप उन्हें घर बुला सकते हैं? उनसे क्या बात करनी है तुम्हें? आपने कहा था ना कि प्रिंस चाहे कितनी भी देर से मिले पर मिलना चाहिए, तो बस उसी से रिलेटेड एक आइडिया है मेरे पास। आप बुलाइए तो सही उन्हें। संजय अपने इंस्पेक्टर दोस्त को बुलाता है। ये बच्चे बहुत छोटे हैं और अपना अच्छा बुरा नहीं जानते। ये जिसके साथ रहते हैं वो लोग इन्हें अपने ही बच्चे कहते हैं, पर सच क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक बूढ़ी औरत मंदिर से बच्चों को चुरा कर ले जाती है, उनको ब्लैक मार्केट में बेच देती है और जिस संस्था को वो बेचती है वो संस्था उन बच्चों से भीख मंगवाती है, उन्हें तड़पाती है, कई बार उन्हें मार तक देती है। इसी चक्कर में शहर में कई माँ बाप अपने बच्चे खो चुके हैं। उन्हें अपने बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। वो सब भी हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए थे। तो रिया उनसे मंदिरों और ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांग रहे बच्चों के बारे में पूछती है। क्या वो बच्चे अपने माँ बाप से अलग रहते हैं या उनके साथ? वो बच्चे बहुत छोटे हैं
और अपना अच्छा बुरा नहीं जानते। वो जिनके साथ रहते हैं वो लोग तो उन्हें अपने ही बच्चे कहते हैं, पर सच क्या है क्या पता। तो अगर मैं आपको इसका एक समाधान बताऊं, तो क्या आप उसमें मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर, बताओ। रिया यशपाल को डीएनए के बारे में बताती है और अपने राज्य में खोए और अगवा हुए बच्चों की संख्या के बारे में पूछती है। पता चलता है कि लगभग 1 लाख बच्चे गायब हो चुके हैं, जिस पर वो उन 1 लाख माँ बाप के थूक के सैंपल्स लेकर इन बच्चों के डीएनए से मैच करने की राय देती है। तुम समझ रही हो ना तुम क्या कह रही हो? 1 लाख माँ बाप के थूक के सैंपल लेना और उनके बच्चों से मैच करना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। आई एम सॉरी। रिया 1 मिनट चुप रहती है और फिर कहती है, एक बच्चे के अपने माँ बाप के बिना रहने और सड़कों पर भीख मांगने से भी ज्यादा मुश्किल है क्या ये काम? तुम्हारी बात सही है, पर मैं समझ रही हूँ, पर आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर एक भी माँ बाप को उनका बच्चा वापस मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, मैं करता हूँ। उस दिन के बाद से ये काम शुरू हो जाता है। बहुत समय लगाकर पूरे राज्य के 1 लाख माँ बाप के थूक के सैंपल्स लिए जाते हैं। साथ ही सिग्नल और मंदिरों के पास भीख मांगने वाले बच्चों के भी सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और तब तक उन्हें खसरा की वैक्सीन के बहाने हॉस्पिटल में रखा जाता है। बस अब कुछ ही समय बाकी है। इनमें से एक भी डीएनए अगर मैच हो जाता है तो ये हमारी जीत होगी। सही कहा मेरी बच्ची। जब रिपोर्ट आती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ मौजूद बहुत से बच्चों का डीएनए उस राज्य में मौजूद कई माँ बाप के डीएनए से मैच हो जाता है, जिससे वो बच्चे अपने माँ बाप से मिल पाते हैं। उनके मिलने की ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और फिर इस कार्य को एक अभियान के तौर पर पूरे देश में किया जाता है। संजय, तुम्हारी बेटी के आइडिया ने तो कमाल कर दिया। आज देश भर में कई सालों से बिछड़े हुए माँ बाप उनके बच्चों से मिल रहे हैं। हाँ, पर मेरा बच्चा कब मिलेगा? हाँ अंकल, मेरा भाई प्रिंस कब मिलेगा? तभी पता चलता है कि पड़ोसी राज्य के एक शहर में एक बच्चे से संजय और गौरी का डीएनए मैच हुआ है। वो लोग बिना देर किए वहां जाते हैं तो उन्हें वहां प्रिंस मिल जाता है। प्रिंस बहुत बुरी हालत में होता है और रो रहा होता है। हाय, मेरा बच्चा! प्रिंस! मेरे बच्चे! हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी और संजय प्रिंस को गले लगाकर रो रहे होते हैं, पर रिया बस उसे खड़ी देख रही होती है। तो प्रिंस कहता है, क्या दीदी, आप मुझे गले नहीं लगाओगी? मैं तो तुझे गले लगाने के लिए मरे जा रही हूँ मेरे भाई। जब से तू गया है तब से मैं एक रात चैन से नहीं सो पाई। दोनों गले लग जाते हैं और फिर वो चारों अपने घर आ जाते हैं। रिया का शुरू किया गया ये अभियान एक लंबे समय तक चलता रहता है और बहुत से माँ बाप अपने बच्चों से मिलते रहते हैं। अगले साल रिया को इस सराहनीय काम के लिए राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है, जिससे संजय और गौरी का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है।